जी, तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है इसका मतलब क्या है कि हम वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ ऑफ ईच एंड एवरी मालिक्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी मालिक्यूल की बात करते हैं वो कंटेनर के अंदर इनक्लोज है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द कोलिजन ऑफ ईच एंड एवरी मालिक्यूल। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इसका एवरेज लेते हैं। तो दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम जो है वो किसी एक मालिक्यूल की जो है वो सेपरेट कोलिजन जो है वो फाइंड कर ले, तो इसलिए हम जो है वो एज्यूम करते हैं कि वो कंसीडर कर लेते हैं कि मालिक्यूल जो है वो ये है, तो फिर हम एट देन उनका जो है वो एवरेज ले लेते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की वो बात की थी कि एक मालिक्यूल है, मालिक्यूल ए है आपके पास, वो मूव कर रहा है, वो कोलिजन कर रहा है, उसकी हमने वेलोसिटीज जो है वो फाइंड कर ली। लेकिन चूंकि हो ये रहा है, एक्चुअल में गैस के मालिक्यूल्स हैं वो इस तरह मूव नहीं करते, वो मूव करते हैं इन रेशो। ठीक है, कोलिजन्स की सॉरी एडिशन की फॉर्म में जो है वो मूव कर रही होती है, यानी कि मालिक्यूल जो है वो गैस का मालिक्यूल एक मालिक्यूल जो है वो मूव नहीं कर रहा होता है, एट अ टाइम नंबर ऑफ मालिक्यूल जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर ले रहे होते हैं इनका एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटीज जो है इस पर्पज़ के लिए हम फाइंड करते हैं। लेकिन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, नंबर ऑफ कोलिजन्स आपके पास होती हैं, तो ग्लैंसिक कोलिजन है जिसको हम ग्रेजिंग कोलिजन्स भी कहते हैं, आपके पास हेड ऑन कोलिजन है, आपके पास राइट एंगल कोलिजन्स है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्लैंसिंग क्वेश्चन क्या कोलिजन्स क्या होती हैं, हेड ऑन क्या होती हैं और राइट एंगल क्या होती हैं। तो ग्लैंसिंग कोलिजन्स को वो सी बार से शो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है इन मालिक्यूल। और आपके पास हेड ऑन कोलिजन्स जो है वो 2c बार है, क्योंकि आपके पास जो ग्लैंसिंग है ना बेटा वो इसलिए कम होती है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि वो पैरेलल है। आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्लैंसिंग कोलिजन जो है वो पैरेलल मालिक्यूल मूव करते हैं तब होती है। तो यहाँ पर आपके पास हेड ऑन कोलिजन है वो 2c बार है, और राइट एंगल है वो √2c बार है। तो यहाँ पर आपके पास राइट एंगल कोलिजन जो है यानी कि मालिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पे जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली कोलिजन जो हैं ये ज़्यादा मोर फ्रीक्वेंट है, तो इसलिए जो है वो हम जो है वो कोलिजन्स जो हैं वो ज़्यादा राइट एंगल ले रहे हैं। तो इसलिए इनका एवरेज जो है कोलिजन्स की वैल्यूज़ वो आपके पास जी बार है, तो जिसको वो लिख रहे हैं जी बार इज इक्वल्स टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास मीन फ्री पाथ जो है वो आपके पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बार जी1। तो सी बार ये आ गया, और जी1 की हम वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में। तो पुट करके आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई और सी बार कैंसिल होगा, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा बार एन। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है उसकी मीन फ्री पाथ की। तो हाउ वुड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ को हम जो है वो कैलकुलेट इस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया है कि मीन फ्री पाथ इज आल्सो रिलेटेड टू द विस्कोसिटी ऑफ द गैस, कि ये जो विस्कोसिटी से कैसे रिलेट कर रहा है। तो हमें पता है कि विस्कोसिटी आपके पास दी हुई है कि आपके पास मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से शो करते हैं और विस्कोसिटी को हम ईटा से शो करते हैं। तो ईटा लगा दिया, सी बार लगा दिया, डी लगा दिया आपके पास। और सी बार की आप लोगों को अगर कभी याद हो तो हमने सी बार की वैल्यू पढ़ी थी, सी बार इज इक्वल्स टू 8RT/πm वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, ये वैल्यू जो है वो पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे 8RT/πm, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आपके पास 3 ईटा की जो है वो वैल्यू लिख रहे हैं 3 ईटा और अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में ये जो पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो 1/14 आप लोगों ने कर लेना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। और 3 पे हमने इसको डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाना है 1.88 ईटा बाय डी √RT/m। ये आपके पास वैल्यू जो है उसकी आ गई है कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस बाय यूजिंग मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ से हम विस्कोसिटी ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिटर्मिनिंग द विस्कोसिटी, कि अगर हमने उसकी विस्कोसिटी फाइंड कर ली तो हम उसका मीन फ्री पाथ जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमने फाइंड किया कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो किस किस तरह हो सकती है, फिर हमने फाइंड किया कि विस्कोसिटी कैसे इफेक्ट करती है ऑन द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। देन आपके पास कोलिजन नंबर आ गए हैं जी बार। तो जी बार आपके पास क्या है, एवरेज, ये पहले ही बात होगी कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर सेकेंड और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन के दरमियान कितना डिस्टेंस हुआ है। तो वही वाली बात आपके पास सी बार बाय लैम्डा आ गया है, और इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर दोबारा से हमने कैलकुलेट कर ली है, सी बार की वैल्यूज़ भी आप लोगों को पता है। तो ये सेम वही प्रोसीजर है जो पीछे डिस्कस हो गया है।